भारतीय मनीषा ने आत्मज्ञानी को सर्वतंत्र स्वतंत्र कहा है और आप उस कोटिहीन कोटि में हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि उस परम स्वतंत्रता से इतना सुंदर अनुशासन और गहन दायित्व कैसे फलित होता है। ऐसा प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि साधारणता तो मनुष्य अथक चेष्टा करके भी जीवन में अनुशासन नहीं ला पाता। सतत अभ्यास के बावजूद भी दायित्व आनंदपूर्ण नहीं हो पाता। दायित्व में भीतर कहीं पीड़ा बनी रहती। जो भी हमें कर्तव्य जैसा मालूम पड़ता है उसमें ही बंधन दिखाई पड़ता है, और जहां बंधन है वहां प्रतिरोध है, और जहां बंधन है वहां से मुक्त होने की आकांक्षा है। कर्तव्य या दायित्व हमें लगते हैं ऊपर से थोपे गए हैं। समाज ने, संस्कृति ने, परिवार ने या स्वयं की सुरक्षा की कामना ने हमें कर्तव्यों से बंध जाने के लिए मजबूर किया है। पर मजबूरी है, वहां विवशता है, असहाय अवस्था है, और जहां भी मजबूरी है वहां प्रसन्नता और प्रफुल्लता नहीं हो सकती। जब भी हमें स्वतंत्र होने का अवसर मिलता है तो हम तत्क्षण स्वच्छंद हो जाते हैं। हम इतनी परतंत्रता में जिए हैं कि हमें अगर स्वतंत्र होने का मौका मिले तो हम सब दायित्व को छोड़कर, सब कर्तव्य को फेंककर अराजक स्थिति में पहुंच जाएंगे। इससे स्वभावतः ये प्रश्न उठता है कि क्या ये संभव है कि सर्वतंत्र स्वतंत्र व्यक्ति, जिसके ऊपर न कोई शासन है न कोई नियम है, यही सन्यासी की परिभाषा है, सर्वतंत्र स्वतंत्र, जिस पर समाज और संस्कृति का कोई आरोपण नहीं, जो सब मर्यादाओं के बाहर है। लेकिन वैसा व्यक्ति मर्यादाओं में कैसे जीता होगा? हम अपनी तरफ से सोचते हैं तो लगता है ये तो असंभव है। हम तो मर्यादा छोड़ी कि स्वच्छंद हुए। तो सन्यासी सारी मर्यादाओं के पार जाकर भी अनुशासनबद्ध होता है। एक अपूर्व दायित्व, बंधन की भांति नहीं, सुगंध की भांति उससे उठता रहता है। उसकी अंतर ज्योति उसे कहीं भी भटकने नहीं देती। उसकी अंतर ज्योति उसकी परम मर्यादा बन जाती। वो सब मर्यादाओं से तो ऊपर उठ जाता है, लेकिन उसका आत्मबोध उसका अनुशासन बन जाता है। प्रश्न उठना हमें स्वाभाविक है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने कुत्ते से एक दिन कहा कि अब ऐसे न चलेगा, तू कॉलेज में भर्ती हो जा। पढ़े लिखे बिना अब कुछ भी नहीं होता। अगर पढ़ लिख गया तो कुछ बन जाएगा। पढ़ोगे लिखोगे तो हो गए नवाब। कुत्ते को भी जचा। नवाब कौन न होना चाहे, कुत्ता भी होना चाहता है। जब पढ़ लिख के कुत्ता वापस लौटा कॉलेज से 4 साल बाद, तो मुल्ला ने पूछा क्या क्या सीखा। उस कुत्ते ने कहा कि सुनो, इतिहास में मुझे कोई रुचि नहीं आई, क्योंकि आदमियों के इतिहास में कुत्ते की क्या रुचि हो सकती। कुत्तों की कोई बात ही नहीं आती, कुत्ते ने कहा। बड़े बड़े कुत्ते हो चुके हैं, जैसे तुम्हारे सिकंदर और हिटलर, ऐसे हमारे भी बड़े बड़े कुत्ते हो चुके हैं, लेकिन हमारे इतिहास का कोई उल्लेख नहीं। इतिहास में मुझे कुछ रस ना आया। जिसमें मेरा और मेरी जाति का उल्लेख ना हो उसमें मुझे क्या रस।
भूगोल में मेरी थोड़ी उत्सुकता थी, उतनी ही जितने की कुत्तों की होती है, हो सकती है। पोस्ट ऑफिस का बम्बा या बिजली का खंबा, क्योंकि वे हमारे शौचालय। इससे ज्यादा भूगोल में मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुल्ला थोड़ा हैरान होने लगा। उसने कहा, और गणित? कुत्ते ने कहा, गणित का हम क्या करेंगे? गणित का हमें कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमें धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी। हम तो क्षण में जीते, हम तो अभी जीते, कल की हमें कोई फिक्र नहीं। जो बीता कल है वो गया, जो आने वाला कल है आया नहीं। हिसाब करना किसको है? लेना देना क्या है? कोई खाता बही रखनी? तो मुल्ला ने कहा, 4 साल सब फिजूल गए। नहीं, उस कुत्ते ने कहा, सब फिजूल नहीं गए, मैं एक विदेशी भाषा में पारंगत होकर लौटा। मुल्ला खुश हुआ। उसने कहा, चलो कुछ तो किया, तो चलो विदेश विभाग में नौकरी लगवा देंगे। अगर भाग्य साथ दिया तो राजदूत हो जाओगे, और अगर प्रभु की कृपा रही तो विदेश मंत्री हो जाओगे। कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलो इतना ही बहुत, मेरे सुख के लिए थोड़ी सी वो विदेशी भाषा बोलो, उदाहरण स्वरूप तुम्हें समझो। कुत्ते ने आंखें बंद की, अपने को बिल्कुल योगी की तरह साधा। बड़े अभ्यास से, बड़ी मुश्किल से एक शब्द उससे निकला। उसने कहा, नो। ये विदेशी भाषा सीख के लौटे, लेकिन कुत्ते के लिए यही विदेशी भाषा है। हर चेतना के तल की अपनी भाषा है, और हर चेतना के तल की अपनी समझ है। जहां हम जीते हैं वहां हम सोच भी नहीं सकते कि सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर भी हम शांत होंगे, सुनियोजित होंगे, सृजनात्मक होंगे। हम सोच भी नहीं सकते, सोचने का उपाय भी नहीं। हमें समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि हम कर्तव्य को प्रेम रहित जाने। हमें पता नहीं कि जब प्रेम से प्राण भरते हैं तो कर्तव्य छाया की तरह चला आता। एक सन्यासी हिमालय की यात्रा पर गया था। वो अपना बिस्तर बोरिया बांधे हुए चढ़ रहा है, पसीने से लथपथ। दोपहर घनी चढ़ाव है बड़ा, और तभी उसने पास में एक पहाड़ी लड़की को भी चढ़ते देखा। होगी उम्र कोई 10-12 साल की, और अपने बड़े मोटे तगड़े भाई को, जो होगा कम से कम 6-7 साल का, उसको वो कंधे पे बिठाए चढ़ रही, पसीने से लथपथ। उस सन्यासी ने उससे कहा, बेटी बड़ा बोझ लगता होगा। उस लड़की ने बड़े चौंक के देखा और सन्यासी को कहा, स्वामी जी बोझ आप लिए हैं, ये मेरा छोटा भाई है। तराजू पे तो छोटे भाई को भी रखो या बिस्तर को रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तराजू तो दोनों का बोझ बता देगा, लेकिन हृदय के तराजू पे बड़ा फर्क पड़ जाता है। छोटा भाई है, फिर बोझ कहां? फिर बोझ में भी एक रस है, फिर बोझ भी निर्बोझ है। जिस व्यक्ति को आत्मभाव जगा, जिसने स्वयं को जाना, उसके लिए सारा अस्तित्व परिवार हो गया। इससे एक नाता जुड़ा। जिस दिन तुम स्वयं को जानोगे, उस दिन तुम ये भी जानोगे कि तुम इस विराट से अलग और पृथक नहीं हो। ये तुम्हारा ही फैलाव है, या तुम इसके फैलाव हो, मगर दोनों एक हो। उस एकात्म बोध में तुम कैसे किसी की हानि कर सकोगे? तुम कैसे हिंसा कर सकोगे? तुम कैसे किसी को दुख पहुंचा सकोगे? तुम कैसे बलात्कार कर सकोगे किसी भी आयाम में, किसी के भी साथ? तुम कैसे जबरदस्ती कर सकोगे? वो तो अपने ही पैर काटना होगा, वो तो अपनी ही आंखें फोड़ना होगा, वो तो अपने ही साथ बलात् होगा। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है, उसे ये भी ज्ञान हो जाता कि मैं और तू दो नहीं है, एक ही है। उस एक के बोध में दायित्व फलित होता है।
लेकिन वो दायित्व तुम्हारे कर्तव्य जैसा नहीं है। तुम्हें तो करना पड़ता है। उस सर्वतंत्र स्वतंत्र अवस्था में करने पड़ने की तो कोई बात ही नहीं रह जाती, होता है। सन्यासी खींच रहा था बोझ को, परेशान था, सोच रहा होगा 1000 बार कहीं सुविधा मिल जाए तो इस बोझ को उतार दूं, हटा दूं। किस दुर्भाग्य की घड़ी में इतना बोझ लेके चल पड़ा। पहले ही सोचा होता कि पहाड़ पर चढ़ाई है, घनी धूप है, इन्हीं बातों को सोचता हुआ जाता होगा। इन्हीं बातों के पर्दे से उसने उस छोटी सी लड़की को भी देखा, लेकिन लड़की इस तरह का कुछ सोच ही नहीं रही थी। उनकी भाषाएं अलग थी। उसने कहा, ये मेरा छोटा भाई। आप कहते क्या हैं स्वामी जी? अपने शब्द वापस लें। बोझ, ये मेरा छोटा भाई है। वहां एक संबंध है, एक अंतर संबंध है। जहां अंतर संबंध है वहां बोझ कहां। और जिस व्यक्ति का अंतर संबंध सर्व से हो गया, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाए, लेकिन अब सर्व से जुड़ गया, तंत्र से मुक्त हुआ, सर्व से जुड़ गया। तो तंत्र में तो एक ऊपरी आरोपण था। कानून कहता है ऐसा करो, नीति नियम कहते हैं ऐसा करो, न करोगे तो अदालत है, अदालत से बच गए तो नरक है। घबराहट पैदा होती। इस भय के कारण आदमी मर्यादा में जीता है। लेकिन जिस व्यक्ति को पता चला कि मैं इस विराट के साथ एक हूं, ये वृक्ष भी मेरे ही फैलाव, ये मैं ही इन वृक्षों में भी हरा हुआ हूं, तो वृक्ष की डाल को काटते वक्त भी तुम्हारी आंखें गीली हो आएंगी, तुम संकोच से भर जाओगे, तुम अपने को ही काट रहे हो, तुम संभल संभल के चलने लगोगे, जैसे महावीर चलने लगे संभल संभल के। कहते हैं रात करवट न बदलते थे कि कहीं करवट बदलने में कोई कीड़ा मकोड़ा पीछे आ गया हो, दब न जाए, तो एक ही करवट सोते थे। अब किसी ने भी ऐसा उनसे कहा नहीं था, किसी शास्त्र में लिखा नहीं कि एक ही करवट सोना, किसी नीति शास्त्र में लिखा नहीं कि करवट बदलने में पाप है। महावीर के पहले भी जो 23 तीर्थंकर हो गए थे जैनों के, उनमें से भी किसी ने कहा नहीं कि रात करवट मत बदलना। किसी ने सोचे नहीं होगा कि करवट बदलने में कोई पाप हो सकता। तुम्हारी करवट है, मजे से बदलो, क्या अड़चन है। लेकिन महावीर का अंतर्बोध कि करवट बदलने में भी उन्हें लगा कि कुछ दब जाए, कोई पीड़ा पा जाए। अंधेरे में चलते नहीं थे कि कोई पैर के नीचे दब ना जाए। अंधेरे में भोजन न करते थे कि कोई पतंगा गिर न जाए। जैन भी नहीं करता अंधेरे में भोजन, लेकिन इसलिए नहीं कि पतंगे से कुछ लेना देना। जैन का प्रयोजन इतना है कि पतंगा गिर गया और खा लिया तो हिंसा हो जाएगी, नरक जाओगे। ये फिक्र अपनी है, ये तंत्र। महावीर की फिक्र अपनी नहीं है, पतंगे की फिक्र है। ये सर्वतंत्र स्वतंत्र था, ये सर्व के साथ एक आत्म भाव। जैन मुनि भी चलता है पिच्छी लेके, रास्ता अपना साफ कर लेता है जहां बैठता है, लेकिन उसका प्रयोजन भिन्न है। वो नियम का अनुसरण कर रहा है। अगर कोई देखने वाला नहीं होता तो बिना ही साफ किए बैठ जाता। अगर 10 आदमी देखने वाले बैठे हैं, श्रावक इकट्ठे हैं, तो वो बड़ी कुशलता से प्रदर्शन करता है। ये तो तंत्र है, ये तो एक अनुशासन मान के चल रहे हैं। इन्होंने कुछ बातें पढ़ी हैं, सुनी हैं, समझी हैं, परंपरा से इन्होंने कुछ सूत्र लिए हैं, उन सूत्र के पीछे चल रहे हैं। इसलिए तो तुम जैन मुनि को प्रसन्न नहीं देखते। देखो महावीर की प्रसन्नता, प्रसन्नता तो सदा स्वतंत्रता में है, और जीवन का आत्यंतिक अनुशासन भी स्वतंत्रता में है। पूछा है भारतीय मनीषा ने आत्मज्ञानी को सर्वतंत्र स्वतंत्र कहा, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि उस परम स्वतंत्रता में इतना सुंदर अनुशासन और गहन दायित्व कैसे फलित हो सकता है। उसके अतिरिक्त अगर फलित हो तो आश्चर्य करना।
परतंत्रता में अगर सुंदर अनुशासन फलित हो जाए तो चमत्कार है। ये हो ही नहीं सकता, ये हुआ नहीं कभी, ये होगा भी नहीं कभी। मां अपने बेटे से कहती है कि मुझे प्रेम कर क्योंकि मैं तेरी मां हूं। प्रेम में भी क्योंकि इसलिए जैसे कि प्रेम भी कोई तर्क सरणी, जैसे ये भी कोई गणित का सवाल है। मैं तेरी मां हूं इसलिए मुझे प्रेम कर। बेटा भी सोचता है कि मां है तो प्रेम करना चाहिए। प्रेम और करना चाहिए, तुमने प्रेम को जड़ से ही काटना शुरू कर दिया। तुम उसकी संभावना ही नष्ट किए दे रहे हो। जहां करना चाहिए आ गया, वहां से प्रेम विदा हो चुका। क्या करोगे तुम प्रेम में? तुम अभिनय करोगे। छोटा बच्चा क्या करेगा? मां आएगी पास तो मुस्कुराएगा, जबरदस्ती मुंह फैला देगा, भीतर हृदय से कोई मुस्कुराहट उठेगी नहीं। मां आ रही, मां है तो मुस्कुराना चाहिए, प्रेम दिखाना चाहिए। लेकिन इसके हृदय में कहीं कोई मुस्कुराहट नहीं उठ रही। ये झूठ होना शुरू हुआ, ये पाखंड की यात्रा शुरू हुई। ये प्रेम की यात्रा नहीं है। ये बच्चा मरने लगा, ये पाखंडी होने लगा। फिर जिंदगी भर ये मुंह को फैला देगा। मुंह को फैला लेना तो अभ्यास से आ जाता है। मुंह का फैला देना थोड़ी मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट तो वो है जो आए भीतर से, फैल जाए चेहरे पर, रोए रोए पर, उठे हृदय से, तो ही मुस्कुराहट है। ऐसे ओंठ को तान लिया तो अभिनय हुआ, नाटक हुआ, राजनीति हुई। देखते राजनीतिक को बस हाथ जोड़े मुस्कुराते ही रहता है। एक राजनीतिक को मैं जानता हूं, कहते हैं वो रात में भी जब सोते हैं तो हाथ जोड़े मुस्कुराए रहे, नींद में भी वोटरों के समक्ष खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जीवन सड़ा जा रहा है, प्राण में सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं, सिवाय चिंता और विक्षिप्तता के कुछ जाना नहीं, मगर मुस्कुराए जा रहे हैं। वो मुस्कुराहट थोथी है। और तुमने अगर प्रेम इसलिए किया क्योंकि मां है, क्योंकि छोटी बहन है, क्योंकि छोटा भाई है, अगर तुम्हारे प्रेम में क्यों की रहा तो तुम समझ लेना कि तुम समझ नहीं पाए। हम सबको तैयार किया गया पाखंड के लिए। इसलिए तो दुनिया में प्रेम कम है और पाखंड बहुत है। इसलिए तो दुनिया में सत्य कम है और अभिनय बहुत है। इसलिए तो दुनिया में परमात्मा प्रकट नहीं हो पाता, क्योंकि माया बहुत है, मायाचारी बहुत है। तुम वही जीना जो तुम्हारे भीतर से उठता हो। शुरू शुरू में अड़चन होगी, क्योंकि बहुत बार तुम पाओगे जब हंसना था तब तुम नहीं हंस पाए, जब रोना था तब नहीं रो पाए। शुरू शुरू में अड़चन होगी, उस अड़चन को ही मैं तपस्या कहता हूं। लेकिन धीरे धीरे तुम एक अपूर्व आनंद से भरने लगोगे, और तब तुम पाओगे कि जब तुम हंसते हो तो तभी हंसते हो जब वस्तुतः हंसी खिल रही होती। तुम धोखा नहीं देते। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन तंत्र से मुक्त होने लगेगा और स्वभाव के अनुकूल आने लगेगा। तंत्र है आदत। बचपन से किसी को सिखा दिया कि हिंदू मंदिर के सामने हाथ जोड़ना, तो वो जोड़ लेता है, वो आदत है। न तो कोई हृदय में श्रद्धा है, न प्राणों में कोई नैवेद्य चढ़ाने की आतुरता है, न भरोसा है। गणित जरूर है, भरोसा नहीं। मैं ब्लेस पैस्कल का जीवन पढ़ता था। बहुत बड़ा गणितज्ञ और वैज्ञानिक हुआ पैस्कल। उसका एक मित्र था दी मेयर। वो जुआड़ी था, कहते हैं दुनिया के खास बड़े जुआड़ियों में एक था। उसने अपना सब जीवन जुए पे लगा दिया था। जुए में जब कभी कोई बड़ी कठिनाई आ जाती, उससे कोई प्रश्न उठता, तो वो पैस्कल से पूछा करता था कि तुम इतने बड़े गणितज्ञ हो, जरा मेरे जुए में साथ दो। तो पैस्कल का मित्र था, इसलिए पैस्कल उसकी बात सुनता था। उसकी बात सुनते सुनते पैस्कल को यह समझ में आया, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी बातें सुन सुन के मैं ईसाई हो गया।
ये बड़ी आश्चर्य की बात है, जुआड़ी की बातें सुन सुन के ईसाई। तो पैस्कल कहता है इस तरह में ईसाई हुआ कि उसकी जुआड़ी के मनोविज्ञान को समझ के मुझे समझ में आया कि धार्मिक आदमी का मनोविज्ञान भी जुआरी का है। जुआरी 1 रुपया लगाता, अगर जीतेगा तो 25 रुपए मिलने वाले, अगर हारेगा तो सिर्फ 1 ही रुपया जाएगा। ये उसका मनोविज्ञान है। हारने में कुछ खास खोता नहीं, अगर मिल गया तो 25 गुना मिलता है या 1000 गुना मिलता है, अगर खोया तो कुछ खास खोता नहीं, मिलता है तो बहुत मिलता है। इन दोनों के बीच जुआरी तौलता है। तो पैस्कल ने लिखा है, मैंने भी सोचा कि यदि ईश्वर है, आस्तिक मानता है कि ईश्वर है, अगर मरने के बाद आस्तिक ने पाया कि ईश्वर नहीं है तो क्या खोया? थोड़ा सा समय खोया, प्रार्थना पूजा में जो लगाया, जो सत्संग में गंवाया, बाइबल कुरान उलटने में जो नष्ट हुआ, थोड़ा सा समय खोया। अगर ईश्वर नहीं पाया तो आस्तिक इतना ही खोएगा कि थोड़ा सा समय खोया, और जब पूरी जिंदगी खो गई तो उस थोड़े समय से भी क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर ईश्वर हुआ तो शाश्वत रूप से स्वर्ग में निवास करेगा, भोगेगा आनंद। नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर न हुआ तो ठीक, नास्तिक ने कुछ भी नहीं खोया। लेकिन अगर ईश्वर हुआ तो अनंत काल तक नरकों के दुख। इसलिए पैस्कल ने लिखा कि मैं कहता हूं यह सीधा गणित है कि ईश्वर को मानो। इसमें खोने को तो कुछ भी नहीं है, मिलने की संभावना है। न मानने में कुछ मिलेगा नहीं अगर ईश्वर न हुआ, लेकिन अगर हुआ तो बहुत कुछ खो जाएगा। पैस्कल कहता है अगर तुम्हें थोड़ी भी सुरक्षा और जुए का भी अनुभव है तो ईश्वर सौदा करने जैसा है। अब ये एक सरणी है, इस सरणी में ईश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं, ये सीधा तर्क है। और अगर पैस्कल मुझे कहीं मिल जाए तो उससे मैं कहूंगा जो आदमी इस तरह सोच के ईश्वर में भरोसा करता है वो भरोसा करता ही नहीं। वो जुए में भरोसा करता है, गणित में भरोसा करता है, ईश्वर में भरोसा नहीं करता। ये कोई भरोसा हुआ? ये कोई प्रेम की और श्रद्धा की भाषा हुई? ये तो सीधी बाजार की बात हो गई, ये तो दुकान की बात हो गई। या तो ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, यदि का कोई सवाल नहीं। या तो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है कि ईश्वर है, या तुम्हारे अनुभव में आ रहा है कि नहीं है। अगर तुम्हारे अनुभव में आ रहा है कि है तो फिर चाहे लाभ हो कि हानि, ईश्वर है और कुछ भी नहीं है। और अगर ईश्वर के मानने में सब कुछ भी जाता, प्रार्थना एक सत्य मनोदशा होनी चाहिए, गणित नहीं। और प्रेम भी एक सत्य मनोदशा होनी चाहिए, गणित नहीं। तुम्हारे सभी भाव प्रमाणिक होने चाहिए, तो धीरे धीरे तुम पाओगे तुम स्वतंत्र भी होते जाते हो, सर्वतंत्र स्वतंत्र होते जाते हो, और एक अपूर्व अनुशासन तुम्हारे जीवन में उतरता आता है। स्वच्छंदता नहीं आएगी तब स्वतंत्रता से, तब स्वतंत्रता से परिपूर्ण दायित्व का जन्म होगा। ऐसे दायित्व का जिसमें कर्तव्य भाव बिल्कुल नहीं है, ऐसे दायित्व का जिसमें प्रेम की बहती हुई धारा है। तब तुम उठोगे, बैठोगे, चलोगे, कुछ भी करोगे, सबके पीछे तुम्हारा बोध का दिया बना रहेगा, भीतर का दिया जलता रहे। तो फिर हम जो भी करते उसमें प्रकाश पड़ता है। भीतर का दिया बुझा रहे तो हम जो भी करते उसमें हमारे अंधेरे की छाया पड़ती। सोया हुआ आदमी पुण्य भी करे तो पाप हो जाता है, जागा हुआ आदमी पाप भी करे तो भी पुण्य ही होगा, क्योंकि जागा हुआ आदमी पाप कर ही नहीं सकता। जागरण और पाप का कोई संबंध नहीं। तुमने देखा अंधेरे में आदमी टटोलता है कि दरवाजा कहां है,
उजाले में आदमी न टटोलता, न पूछता, उठता है और निकल जाता है। उजाले में आदमी सोचता भी नहीं कि दरवाजा कहां, ऐसा प्रश्न भी नहीं उठता। तुम्हें यहां से उठ के जाना होगा तो तुम सोचोगे थोड़ी, तुम योजना थोड़ी बनाओगे कि ऐसे चलें फिर यहां दरवाजा खोजें। बस तुम उठोगे और चल पड़ोगे। तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। सर्वतंत्र व्यक्ति वही हो सकता है, सर्वतंत्र स्वतंत्र व्यक्ति वही हो सकता है जिसके भीतर प्रकाश चला है। सन्यासी को हमने सर्वतंत्र स्वतंत्र कहा है, उसे हमने कोटिहीन कोटि माना है। अष्टावक्र उसी की चर्चा कर रहे हैं, उसी परम सन्यास की, परम दशा की, जहां न भोगी न त्यागी दोनों नियम काम नहीं करते, न भोग न त्याग, जहां केवल साक्षी भाव पर्याप्त है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि साक्षी भाव हो तो फिर तू कहीं भी रह, कैसे भी रह, जैसे हो वैसे रह। साक्षी भाव है तो सब सध जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक बात समझ जाए, ध्यान समझ जाए, साक्षी भाव समझ जाए, सब अपने आप समझ जाता है, से सब अपने आप समझ जाता है। और निश्चित ही तब जो एक अनुशासन होता है उसके सौंदर्य की महिमा अपूर्व है। तब जो अनुशासन होता है वो प्रसाद रूप है। तब उसमें आरोपण जरा भी नहीं, चेष्टा जरा भी नहीं। तुम कुछ करना चाहिए इसलिए नहीं करते, जो होता है होता है, जो होता है सुंदर और शुभ है। तुमने परिभाषा सुनी होगी, परिभाषाएं कहती हैं अच्छे काम करने वाला पुरुष संत है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं अच्छे काम करने वाला पुरुष संत है, इसमें तुमने बैलों को गाड़ी के पीछे रख दिया। संत से अच्छे काम होते, तब तुमने बैल को गाड़ी के आगे जोता। अच्छे कामों से कोई संत नहीं होता, संत होने से काम अच्छे होते। ऊपर से आचरण ठीक कर लेने से कोई भीतर अंतस की क्रांति नहीं होती, लेकिन भीतर अंतस की क्रांति हो जाए तो बाहर का आचरण दैदीप्यमान हो जाता है, दीप्ति से भर जाता है, आभा से आलोकित हो जाता है। और जमीन आसमान का फर्क तुम देखोगे महावीर के चलने में और जैन मुनि के चलने में, बुद्ध के चलने में और बौद्ध भिक्षु के चलने में, जीसस के उठने बैठने में और ईसाई के उठने बैठने में। हो सकता है दोनों बिल्कुल एक सा कर रहे हों। कभी कभी तो यह हो सकता है अनुकरण करने वाला मूल को भी मात कर दे, क्योंकि मूल तो सहज होगा, स्वस्फूर्त होगा, अनुकरण करने वाला तो यंत्रवत होगा। जो अभिनय कर रहा है वो तो रिहर्सल करके, खूब अभ्यास करके करता है, लेकिन जो स्वभाव से जी रहा है वो तो कोई रिहर्सल नहीं करता, कोई अभ्यास नहीं करता। जो उसकी अंतश्चेतना में प्रतिफलित होता है वैसा जीता है। जब जैसा प्रतिफलित होता है वैसा जीता है। जब जैसा स्वभाव चलाए चलना, जब जैसा स्वभाव कराए करना, जब जैसा अंतस में उगे उससे अन्यथा न होना, यही संन्यास है। ये घोषणा बड़ी कठिन है, क्योंकि इस घोषणा का परिणाम यह होगा कि तुम्हारे चारों तरफ जिनसे तुम जुड़े हो उनको अड़चन मालूम होगी। वो तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं चाहते, वो सिर्फ तुम्हारी कुशलता चाहते। वे तुम्हारी आत्मा में उत्सुक नहीं है, तुम्हारी उपयोगिता में उत्सुक है। और उपयोगिता यंत्र की ज्यादा होती है, आदमी की कम होती है, ये ख्याल रखना। यंत्र की उपयोगिता बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो काम ही काम करता है, मांग कुछ भी नहीं करता, न स्वतंत्रता मांगता, न हड़ताल करता, न झंझट झगड़े खड़ा करता, न कहता है ये ठीक है ये ठीक नहीं है। जो आज्ञा, जो हुक्म, यंत्र कहता बस हम तैयार हैं, दबाओ बटन बिजली जल जाती। समाज भी चाहता है कि आदमी भी ऐसे ही हो, दबाओ बटन बिजली जल जाए।
स्वस्फूर्त व्यक्ति की बटनें नहीं होती, तुम उसकी बटन नहीं दबा सकते। कोई उपाय नहीं तुम्हें, तुम्हारे हाथ में उसकी बटन दबाने का। वो अपना मालिक है। तुम अगर उसे गाली दो तो वो खड़ा हुआ सुन लेगा। तुम गाली दे के भी उसकी क्रोध की बटन नहीं दबा सकते। तुम गाली देते रहोगे, वो खड़ा सुनता रहेगा। वो मुस्कुरा के चल देगा। वो कहेगा कि हमारा दिल क्रोध करने का नहीं है, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है कि तुमने जब चाहा गाली दे दी और हम तुम्हारे पंजे में आ गए। हम अपने मालिक। तुम्हें देना है, गाली देते रहो, ये तुम्हारा काम है, हम नहीं लेते। देना तुम्हारी स्वतंत्रता है, ले ना ले हमारी मालकियत है। तुमने दी, धन्यवाद। तुमने इतना समय खराब किया हम पर, बड़ी कृपा। अब हम जाते अपने घर, तुम अपने घर। जो अपना मालिक है वही स्वतंत्र है। अब मालिक कौन है? जिसने स्वयं को जाना वही स्वयं का मालिक हो सकता है। जो स्वयं को ही नहीं जानता वो मालिक तो कैसे होगा? उस जानने से, उस बोध से जीवन में सब बदल जाता है। एक निश्चित एक मर्यादा आती, और उस मर्यादा में जरा भी गंदगी नहीं है, कुरूपता नहीं है। उस मर्यादा से स्वतंत्रता का कोई विरोध नहीं। वो मर्यादा के कमल स्वतंत्रता की झील में ही लगते। तुम जरा देखो, तुम जरा प्रेम से जी के देखो, ध्यान से जी के देखो। तुम्हारी पुरानी आदतें बाधा डालेंगी, क्योंकि तुमने कर्तव्य के खूब जाल बना रखे। तुम अपनी पत्नी को प्रेम प्रकट किए चले जाते हो, क्योंकि कहते हो पत्नी है। शास्त्र कहते हैं जन्म जन्म का साथ है। लेकिन तुमने एक दिन भी इस पत्नी को प्रेम किया? इन शास्त्रों ने तुम्हारा जीवन नष्ट किया, और ये पत्नी तुमसे तृप्त नहीं हो सकी, क्योंकि प्रेम तो तुमने कभी किया नहीं। पत्नी को प्रेम करना चाहिए, इसलिए एक नियम का अनुसरण किया। प्रेम कभी बहा नहीं, प्रेम कभी झरा नहीं, प्रेम कभी नाचा नहीं, गुनगुनाया नहीं। प्रेम में कोई गीत नहीं बने, सिर्फ एक नियम की डाल लिए थे 7 फेरे। पंडित पुजारियों ने ज्योतिष से हिसाब बांध दिया था कि ये तुम्हारी पत्नी, तुम इसके पति। माँ बाप ने कुल परिवार खोज लिया था, तो अब तो करना ही पड़ेगा। पत्नी है तो प्रेम तो करना ही पड़ेगा। तुमने इस पत्नी का भी जीवन नष्ट कर दिया, तुमने अपना जीवन भी नष्ट कर लिया। तुम्हारा प्रेम जब झूठा हो जाता है तो तुम्हारे परमात्मा से जुड़ने के सब सेतु टूट जाते। तुम पत्नी से न जुड़ सके, पति से न जुड़ सके, तुम परमात्मा से क्या खाक जुड़ोगे? तुम प्रेम ही ना कर पाए, तुम प्रार्थना कैसे करोगे? प्रार्थना तो प्रेम का ही नवनीत है, वो तो प्रेम का ही सार भाग है। जीवन को स्वाभाविक रूप से जीना विद्रोह है। इसलिए मैं कहता हूं धार्मिक जीवन विद्रोही का जीवन है। धार्मिक जीवन तपस्वी का जीवन है। और ध्यान रखना, तपस्या से मेरा मतलब नहीं कि तुम धूप में खड़े हो, शरीर को काला कर रहे हो या कांटे बिछा के लेट गए हो। ये सब मूढ़ताएं, इनका तपस्या से कुछ लेना देना नहीं। तपस्या का इससे कोई संबंध नहीं तुम उपवास कर रहे हो कि भूखे मर रहे हो। ये सब मूढ़ताएं होंगी, विक्षिप्तताएं तुम्हारे मन की, लेकिन तपस्या से इनका कोई संबंध नहीं। तपस्या तो एक ही है कि तुम भीतर से बाहर की तरफ जी रहे हो, फिर जो परिणाम हो। तुम बाहर से भीतर की तरफ नहीं जियोगे, फिर जो परिणाम हो। तुम जो भीतर होगा उसी को बाहर लाओगे। तुम अपने बाहर को अपने भीतर के अनुसार बनाओगे। अब देखना फर्क। साधारणता तुम्हें धर्मगुरु समझाते हैं कि जो तुम्हारे बाहर है वही तुम्हारे भीतर होना चाहिए। मैं तुमसे कहता हूं जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे बाहर होना चाहिए। और तुम ये मत समझना कि हम एक ही बात कह रहे हैं। धर्मगुरु कहता है जो तुम्हारे बाहर है वही भीतर होना चाहिए। वो कहता है तुम मुस्कुराए तो तुम्हारे हृदय में भी मुस्कुराहट होनी चाहिए। भी बड़ी अड़चन की बात है। मैं तुमसे कहता हूं जो तुम्हारे भीतर हो वही तुम्हारे ओंठों पर होना चाहिए। अगर भीतर मुस्कुराहट है तो फिक्र छोड़ो
समय असमय की चिंता छोड़ो, अगर भीतर मुस्कुराहट है तो हंसो। मैं छोटा था, मेरे एक शिक्षक मर गए, उनसे मुझे बड़ा लगाव था। वो बड़े प्यारे आदमी थे, काफी मोटे थे, और जैसे मोटे आदमी आमतौर से भोले भाले लगते, वो भी भोले भाले लगते थे। उन्हें हम चिढ़ाया भी करते थे, सारे विद्यार्थी उनकी खूब मजाक भी उड़ाते थे। वो बड़ा साफा माफा बांध के आते, एक तो वैसे ही मोटे, और साफा इत्यादि और डंडा वगैरह बड़े प्राचीन मालूम होते, और चेहरे पे उनके बच्चों जैसा भोलापन था, जैसा अक्सर मोटे आदमियों के चेहरे पे हो जाता। उन्हें देख के ही हंसी आती। उनका नाम ही लोग भूल गए थे, उनको हम सब भोलेनाथ, उससे वो चिढ़ते थे। ब्लैक बोर्ड पर उनके आते ही बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाता भोलेनाथ, और बस वो आते ही से गर्मा जाते। और उनकी गर्मी देखने लायक थी, और उनकी परेशानी और उनका पीटना टेबल को, वो विद्यार्थी बड़ी शांति से आनंद लेते उनका। वो मर गए तो मैं छोटा ही था, गया वहां बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। छोटा गांव, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े, सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, और गांव भर उनको प्रेम करता था। उनको मरा हुआ पड़ा देख के और उनके चेहरे को देख के मुझे एकदम हंसी आने लगी। मैंने रोका, क्योंकि ये तो अशोभन होगा, लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी कि मैं नहीं रोक पाया। उनकी पत्नी भीतर से आई और एकदम उनकी छाती पे गिर पड़ी और बोली, हाय मेरे भोलेनाथ। जिंदगी भर हम भोलेनाथ कह के उनको चिढ़ाते रहे थे, मरते वक्त, मरने के बाद और पत्नी के मुंह से ये बिल्कुल कठिन हो गया। तो मैं तो खिलखिला के हंसा। मुझे घर लाया गया, डांटा डपटा गया और कहा, कभी अब किसी की मृत्यु इत्यादि हो तुम जाना मत, क्योंकि वहां हंसना नहीं चाहिए था। मैंने कहा, इससे और उचित अनुकूल अवसर कहां मिलेगा, मेरी बात तो समझो। आदमी बेचारा मर गया और जिंदगी भर परेशान था कि लोग भोलेनाथ कह कह के सता रहे थे। बच्चे उनके पीछे चिल्लाते चलते थे कि भोलेनाथ। उनको स्कूल पहुंचने में घंटा भर लग जाता था, क्योंकि इस बच्चे के पीछे दौड़े, उस बच्चे के पीछे दौड़े, किसी से झगड़ा झंझट खड़ा हो गया। और मरते वक्त ये खूब उपसंहार हुआ। ये इतनी काफी अद्भुत हुई कि पत्नी की छाती पे गिर के कहती, हाय मेरे भोलेनाथ। जो भीतर हो उसे ही बाहर होने देना। मुझे डांटा डपटा गया, लेकिन मैं ये मानने को राजी नहीं हुआ कि मैंने गलत किया है। और फिर मैंने कहा, जीवन और मौत दोनों ही हंसने जैसे हैं। तो मेरे घर के लोगों ने कहा, यह फलसफा तुम अपने पास रखो कि मौत और जीवन हंसने जैसे, मगर तुम दोबारा किसी की मौत में अब मत जाना, और गए तो ठीक नहीं होगा। व्यक्ति को एक सुनिश्चित निर्णय कर लेना चाहिए कि जो मेरे भीतर हो उसे मैं दबाऊं नहीं, और जो मेरे भीतर हो वो मेरे बाहर प्रकट हो। जो मेरे भीतर है उसे मैं प्रकट करूं या ना करूं, वो है तो। न प्रकट करने से धीरे धीरे मेरे अपने संबंध मेरे अंतरात्मा से टूट जाएंगे। जब रोने की घड़ी हो और तुम्हें रोना आता हो तो लाख स्थिति कहे कि मत रो, कि मर्द बच्चा हो रोते हो, ये तो स्त्रियों का काम है। क्या जनानी बात कर रहे हो, मर्दाने हो, रो मत। लेकिन जब रोने की घड़ी हो और तुम्हारा हृदय रुदन से भरा हो तो बहने देना आंसुओं को, मत सुनना लाख दुनिया कहे।
और जब हंसने की तुम्हारे भीतर फुलझड़ियां फूटती हो तो लाख दुनिया का है हंसना। इसको मैं तपश्चर्या कहता हूं। तुम्हें बड़ी कठिनाइयां आएंगी और इन कठिनाइयों के मुकाबले धूप में खड़ा होना या भूखे मरना या उपवास करना कुछ भी नहीं है। बच्चों के खेल हैं, सर्कसी खेल हैं। जीवन पे इंच इंच पे तुम्हें कठिनाई आएगी, क्योंकि इंच इंच पर समाज ने मर्यादाएं बना के रखी। इंच इंच पर समाज ने व्यवहार, लोकोपचार, शिष्टाचार बना के रखा है और सब लोकोपचार तुम्हें झूठ किए दे रहा है। तुम बिल्कुल झूठे हो गए हो। तुम एक महाझूठ हो। तुम्हारे भीतर खोजने से सच का पता ही नहीं चलेगा। तुम खुद भी अगर खोजोगे तो चकित हो जाओगे। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, 1 महीने भर तक इस बात की खोज करो कि तुम कितने कितने समय पे झूठ होते हो। रास्ते पे कोई मिलता, तुम कहते नमस्कार, बड़ी दिनों में दर्शन हुए, बड़ी आंखें तरस गई, और भीतर तुम कह रहे हो ये दुष्ट सुबह से कहां मिल गए, ये सारा दिन खराब ना हो जाए, हम किस दुर्भाग्य के क्षण में इस रास्ते से निकल आए। तुम ऊपर से कह रहे हो कि मिलकर बड़ी खुशी हुई, और भीतर से तुम कह रहे हो कैसे छुटकारा हो। तुम जरा जांचना, तुम सिर्फ 1 महीने जांच करो। तुम मुस्कुरा रहे हो, जरा जांचना ओंठ पर ही है या भीतर से जुड़ी है। तुम आंख में आंसू ले आए हो, जरा जांचना आंख में आंसू झूठे तो नहीं है, प्राणों से निकलते हैं। तुम 1 महीने सिर्फ जांच करो और तुम पाओगे तुम्हारी जिंदगी करीब करीब 99% झूठ है। और फिर तुम कहते हो परमात्मा को खोजना है। परमात्मा तो केवल उन्हीं को मिलता है जिनका जीवन 100% सच है। और सच होना अत्यंत कठिन है, तपश्चर्यापूर्ण है, क्योंकि जगह जगह अड़चन होगी। समाज झूठ से जीता है। फ्रेडरिक नीत्शे ने लिखा है कि आदमी बना ही कुछ ऐसा है कि बिना झूठ के जी नहीं सकता। सारा व्यवहार झूठ से चलता है। आदमी को नीत्शे ने लिखा है कभी भूल के भी झूठ से मुक्त मत करवा देना, अन्यथा उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, वो जी ही ना सकेगा। झूठ जीवन में वैसे ही काम करता है जैसे इंजन में लुब्रिकेशन काम करता है। अगर तेल न डालो, लुब्रिकेशन न डालो तो इंजन चल नहीं पाता। लुब्रिकेशन डाल दो तो चीजें चल पड़ती हैं, खटर पटर कम हो जाती है। तेल की चिकनाहट जैसे इंजन को चलाने में सहयोगी, वैसी झूठ की चिकनाहट 2 आदमियों के बीच खटर पटर नहीं होने देती। घर तुम आए, पत्नी के लिए आइसक्रीम ले आए, फूल खरीद लाए, तुम एक झूठ खरीद लाए। क्योंकि अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो आइसक्रीम की कोई भी जरूरत नहीं है, फूल की कोई भी जरूरत नहीं, प्रेम काफी है। तुम अगर हृदय पूर्वक पत्नी को गले लगा लोगे तो बहुत है। वो तुमने कभी किया नहीं, उसका भीतर अपराध भाव अनुभव होता है। जितना अपराध भाव अनुभव होता है उस गड्ढे को भरने की चेष्टा चलती, चलो फूल खरीद लाओ, आइसक्रीम ले आओ, मिठाई ले आओ। जब गड्ढा बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर गहना लाओ, साड़ी लाओ। जितना बड़ा गड्ढा हो उतनी महंगी चीज से भरो। प्रेम जहां भर सकता था वहां कोई और चीज न भरेगी। तुम कितना ही लाओ, तुम सोचते हो मैं इतना कर रहा हूं, पत्नी सोचती प्रेम नहीं मिल रहा, और तुम सोचते हो मैं कर कितना रहा हूं, रोज इतना लाता हूं, सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। लेकिन इससे कुछ हल नहीं होता। प्रेम तो सिर्फ प्रेम से भरता है, तुम्हारे झूठों से नहीं। लेकिन नीत्शे भी ठीक कहता है, अगर आदमियों की जिंदगी देखो तो झूठ से भरी है, बिल्कुल झूठ से भरी है, वहां सच्चाई है ही नहीं। इस झूठी स्थिति में तुम कभी परमात्मा के दर्शन न पा सकोगे। झूठ समाज में जीवन तो सरल बना देता है, लेकिन झूठ परमात्मा जीवन में बाधा बन जाता है। तो अगर तुम मेरी बात समझो तो मैं तुम्हें समाज छोड़ने को नहीं कहता, लेकिन मैं तुमसे
उन झूठों को छोड़ने को जरूर कह देता हूं जिनके कारण तुम समाज के मुर्दा अंग बन गए हो और तुमने जीवन खो दिया है। समाज को छोड़ने से कुछ अर्थ नहीं है, लेकिन सामाजिकता को छोड़ो। रहो समाज में, लेकिन औपचारिकता को छोड़ो, प्रमाणिक बनो, और धीरे धीरे तुम पाओगे उतरने लगा प्रभु तुम्हारे भीतर। जैसे जैसे तुम सत्यतर होते हो, वैसे वैसे आंखें तुम्हारी विराट को देखने में सफल होने लगती। जो इस संसार में सहयोगी है, वही परमात्मा की खोज में बाधा है। और तुम चकित तो तब होगे जैसे जनक चकित हो गए हैं, कहते हैं अहो आश्चर्य। ऐसे तुम भी चकित होगे एक दिन, जिस दिन तुम पाओगे कि प्रसाद उसका उतरा और तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गए हो और उसका प्रसाद उतर आया, और फिर तुम्हारे जीवन में एक दायित्व का बोध है जो बिल्कुल नया है। अचानक फिर तुम जीवन की मर्यादाओं को पूरा कर ले, नमस्कार कर लो, स्वस्फूर्त को खोजो और तुम परमात्मा के निकट पहुंचते चले जाओगे। मलकियत का इतना ही अर्थ है कि तुम अपने स्वयं के बोध के मालिक बनो, स्वबोध को उपलब्ध हो।